पहले भी आपने न्यू इलेक्शन कार्ड कैंप लगाए, उसके बाद में हर साल में कम से कम आप खाली आप ना खुद चैन से बैठते हैं ना पब्लिक को चैन से बैठने देते हैं, ये मकसद है आपका। और दूसरी बात ऐसी, अभी फिलहाल में आपने महानगर पालिका प्रधानमंत्री आवास योजना ये चालू है। बाकी औरंगाबाद में ये कहीं चालू नहीं है, लेकिन आपके पास चालू है। और आपका एक ही मकसद है कि औरंगाबाद में कोई भी रहवासी हो लो, कोई भी रहवासी हो तो वो आकर हमारे पास फॉर्म भर सके। उसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद साहब का कहना यह है कि हर आवाम के बीच में हमारा नुमाइंदगी होनी चाहिए। कोई भी, जब गवर्नमेंट किसी एक की गवर्नमेंट नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की गवर्नमेंट है, जिसमें हम भी हमारे एक शहरी है, हिंदुस्तानी शहरी, तो उसमें हमने जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर बारी में कुछ ना कुछ काम करे, क्योंकि हम लोग मजलिस के साथ में हैं, अवाम मजलिस के साथ में है। तो हमारा ये बोलना है कि जो भी काम आते गवर्नमेंट के स्कीमा, तो हर समय हर वक्त मजलिस के थ्रू औरंगाबाद की आवाम को मिले। ये इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्लियामेंट में उठाए थे आवाज़ के घरकुल हमारे औरंगाबाद में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में मिल रहे और हमारे घर को औरंगाबाद के लोगों को नहीं मिल रहे। तो प्रशासन जागा और प्रशासन जाग के अभी वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट हुई। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो घरकुल 2 ये स्टार्ट हुई महानगर पालिका औरंगाबाद के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे 2015-16 में कम से कम 3,500-4 हज़ार लोगों के फॉर्म भरे थे। किराड़पुरे के 1700 के ऊपर लोगों को घरकुल का मिला, उनका सारी चीज़ें ये मिले हुए। और उसमें 50 लोगों को जो है 50 लोगों को 10 बाई 30 के घर के 2.5 लाख रुपए मिले। आज वो घर में 50 लोग उस घर में रह रहे। तो हम हमेशा जो गवर्नमेंट की स्कीम है, हम कोशिश करते कि यहाँ पे उसको उतारा जाए, ज़मीन पे उतारा जाए। सारी चीज़ें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज़ जलील साहब के क़यादत में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा काम ये है कि गरीबों तक कैसी स्कीमा पहुँची गवर्नमेंट की, हम वो करते। क्योंकि 2015 से पहले आपने कभी शाह साहब देखे नहीं होंगे औरंगाबाद में कि महानगर पालिका की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम इतना आती करके आई भी तो उधर के उधर जाती, क्योंकि वो लोगों को कोई ये इल्म नहीं था और आवाम को भी इतना कोई शौर नहीं था। पर मजलिस आने के बाद में आवाम में भी एक शौर आया और दिलचस्पी जागी हर काम में, इसलिए हम ये लोग काम कर रहे हैं। और ये अभी जो तुम्हारा आज का जो ये 9 तारीख से तो 14 तारीख तक ये कैंप चलेगा, सुबह 9-10 बजे से शाम में 5 बजे तक। इसके ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने लिंक में मैंने दे दिया हुआ है, आप वो देख लो। यहाँ किराएदार के भी फॉर्म भरे जा रहे, तुम्हारे घर के जो जिसका घर है पक्का उसके भी भरे जा रहे, जिसका प्लॉट है उसके भी भरे जा रहे, और जो लोगों के पहले भरे हुए और जिसका मंजूर हुए हुए उसकी भी यहाँ पे हम जानकारी कहाँ तक हुआ, कहाँ उसका फाइल पहुँची, वो भी वहाँ तक पहुँचा रहे। तो आपके माध्यम से हम किराड़पुरे के आवाम को, किराड़पुरा हो गया, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर, बारी का, ये तमाम लोगों को हम गुजारिश करते कि यहाँ आके फॉर्म भरिए, फ्री ऑफ चार्ज है। और आपके माध्यम से एक लोगों ने एक नोट करना, कोई भी एजेंट को 1 रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। कारपोरेशन में अगर कोई पैसा लगता तो कारपोरेशन की पावती मिल लेना तो पैसे देना, ना किसी को 1 रुपया देना नहीं, कहीं किसी के बहकाव में आना नहीं। ऑनलाइन फॉर्म है हमारे पास में, ऑनलाइन फॉर्म फ्री में कैंप लगे है, फ्री में हम भर के दे रहे हैं आप लोगों को। अब महानगर पालिका का इलेक्शन का काफी अर्सा गुजर गया, लेकिन आप जब से जो मेडिकल कैंप चालू है, आपका इलेक्शन कैंप चालू है, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास और ऐसे कौन से आपने अभी तक वो योजना आपने इस अमल में लाई? साहब 2015 से लेके आज 2025, हमारा 2020 में हमारा कार्यकाल ख़त्म होगा था, उसके बावजूद भी हम लोग किराड़पुरे के अंदर हम लोग खड़े हुए, आवाम के बीच में खड़े हुए। ये इसलिए खड़े हुए कि इलेक्शन आएगा, इलेक्शन लड़ेंगे, उसके लिए नहीं। ये किराड़पुरा मेरा अपना एरिया है, मेरे अपने लोग हैं, मेरा आज क्या कहेंगे? आज जो है तो अजीत साहब आपके संपर्क कार्यालय पे आए, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म क्या मालूमात ले रहे थे, तो क्या कहेंगे, कैसे काम चल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रईस खान है। मैं यहाँ पर जो है तो आवास योजना का घरकुल का फॉर्म भरने के लिए आया हूँ। मुझे जो है तो ग्रुप पे वार्ड हई साहब के माध्यम से मालूम पड़ा ये बात, तो मैं फॉर्म भरने के लिए आया हूँ। और हमने यहाँ पर हई साहब के पास बहुत सारे, इससे पहले भी बहुत सारे स्कीमों में फ़ायदा उठाया है, जैसे लाडली बहन का है, आयुष्मान कार्ड का है,
और बहुत सारे हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ। अनगिनत जो है तो हम 2-5 साल से जो है तो हाजी साहब जो जो लाते हैं स्कीमें, हम उससे हर बार जो है तो फ़ायदा उठाते हैं। और बहुत अच्छा उनका जो है तो हमारे पास मतलब उनका सपोर्ट हमको बहुत अच्छा है। हालांकि वो नगर सेवक नहीं है, फिर भी वो उनके पास भेदभाव नहीं है। वो बिल्कुल हर चीज़ में फार्मर्स को मतलब फ़ायदा पहुंचाते हैं। और जो है तो उसके अलावा डेवलपमेंट में भी जो है तो नल के बारे में है, ड्रेनेज के बारे में है, या फिर लाइट के बारे में है, ये हमको उनसे बहुत सहूलत है। एक नगर सेवक से भी ज़्यादा उनसे हमको फ़ायदा पहुंचता है। हमारे एक कॉल पे हम व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, अगर कुछ ड्रेनेज का चंबर का मसला है या हमारी स्ट्रीट लाइट का मसला है, तो वो उनसे फौरी हमको रिप्लाई मिलता है। और बस अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल है, आप कुछ ही दिनों के बाद में इलेक्शन जी। इलेक्शन में आप किसी नगर से देखना पसंद करेंगे? हाँ, मैं तो बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप ये वार्ड के हर बच्चे से भी पूछेंगे तो आपको वो यही जवाब मिलेगा कि हाजी साहब बोल के, इसाक हाजी साहब, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। वो नगर सेवक नहीं होते हुए भी अभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर इंशाल्लाह अगर वो नगर सेवक बन जाते हैं तो वो माशाल्लाह मैं तो बोलता हूँ वार्ड की बहुत तरक्की होगी। और भाई क्या कहेंगे, आज आज जो है तो आप किराड़पुरा साहब के पास में जो योजना चल रही है सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बारे में आप जो तो यहाँ पर आए, तो आपको कैसे मालूम पड़ा? ये हमारे उसके बाद ये हमारे साले रहते किराड़पुरे में, उनके थ्रू पे हमारे को मालूम पड़ा कि घर योजना यहाँ चालू है। वो हिसाब से हम यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आए। हाँ, पेपर वगैरह सब है, सबमिट करने के लिए आए। चेलीपुरा, औरंगाबाद। दिल्लीपुर में जी हाँ, वहाँ पर आपको कैसा मालूम पड़ा? हमारे साले की तरफ से फ़ोन करके बोले थे कि यहाँ योजना चालू है, आ जाओ घर। इससे पहले कौन सी योजना है? घर कुल की वो उसकी भरे थे ना, लाडली बहन की योजना भरे थे हमारे घर वालों की, वो भी सक्सेसफुल हुई। हाँ, इधर ही भरे थे। हाँ, वो भी सक्सेसफुल हुई। सक्सेस बिल्कुल। वो देखकर आप फिर जो है तो आप हाँ, तो अपने को मालूम पड़ गया भाई सब सक्सेस है, होने वाला काम है, करके अपन इधर आए ना, होने वाला काम है। अभी भी हाजी साहब एक बात बता रहे थे कि भाई किसी दलाल है सीन से जो है तो वो बुरे करे, वो आपको जो है तो ऐसा बताता है कि भाई ये साहब मेरे पहचान के, वो साहब मेरे पहचान के। नहीं वो ये लोगों को आप क्या बेच सकते हैं? भाई, वो तो ये अपना बोलना है कि भाई जो हो सकता है डायरेक्ट आके करो, किसी के थ्रू पे मत करो। अपना पैसा है, अपना बचाने के लिए अपन काम कर रहे ना, तो वो हिसाब से जो है डायरेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी को 2 पैसे दे के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपना नुकसान हो जाए।